महादेव के मस्तक पर गंगा है, आज हर दिल चंगा चंगा है। होंगे किसी के झंडे के ऊपर चांद, हमारा तो चांद के ऊपर भी तिरंगा है। मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की यार। आज जो माँ के साथ है वे गायारा रक्षक और भजनारा सरताज है। वो बोलते हैं कि मूंड मुंडाया 3 गुण, सरकी मटक हाज, खाबा न खूब मिले और लोग खेवे महाराज महाराज महाराज। ये इन्हीं के शब्द है। परम पूजनीय प्रकाश दास जी महाराज आज हमारे साथ हैं। सीताराम महाराज जी, आइए महाराज। हाँ, वंदे मातरम, जय गो माता, जय गोपाल। पहले तो सभी सनातनियों को वंदे मातरम। जो मैं आज राजस्थान का 1 नंबर का ये चैनल है जिससे आज मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो भी इस दर्शक जो इससे जुड़े हुए हैं उन्हें गणों गणों राम राम। हमारा राजस्थान सोनारी धरती अठे, चांदीरो आसमान और रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान। बिल्कुल माँ जी, मुझे आपसे खासा एक विषय पर बहुत बात करनी है। वो विषय ये है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं देश के अंदर पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा है। हम जानना चाहते हैं कि संतों के क्या उस पर विचार हैं। पहली बार आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ पक्ष और विपक्ष एक हो गया और विपक्ष भी कहने लगा कि अब तो आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना चाहिए। और खुशी इस बात की है कि मेरे भारत देश की जो 2 बेटियां हैं उन्होंने दिखा दिया कि वो बेलन चकड़ा ही नहीं चलाती है, वो बम भी चला सकती है जब देश पर संकट आता है, सनातनियों पर संकट आता है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बेटियों ने वो झांसी की रानी हम सुना ही करते थे, पर हकीकत में झांसी की रानियों का वो लोहा लेते हुए हमने देखा है, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाते हुए देखा। महाराज जी, एक और मेरा आपसे सवाल है। एक कथावाचक है, कल मैं उनको सुन रही थी क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर कह रहे थे। वो बहुत बड़े कथावाचक है। वो कह रहे थे कि जैसे बाकी देशों में शरीयत हिसाब से देश चलता है तो हमारा देश सनातन के हिसाब से क्यों नहीं चल सकता। बिल्कुल, सनातन के हिसाब से हमारे तो संतों के आधार पर ही पूरा देश चलता था। हमारे जो पहले राजा महाराजा होते थे तो उनके गुरु होते थे और वो गुरुजन जब भी कभी संकट आता था देश में, राज्य में जब भी संकट आता तो वो राजा महाराजा गुरु महाराज के पास जाते थे, संतों के पास जाते थे, तो वो संत सारा समाधान करते थे। और संतों के पास वो सारी विद्या थी जिससे वो समाधान करते थे। अब लोग प्रश्न करते हैं कि जिस तरीके से सरिया वाला जो आप कह रहे हैं, तो ये सरिया यहाँ नहीं चल सकता देश में। यहाँ तो वही चलेगा जो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर दया, दान, दम, दीनता, क्षमा, ये देश एक अलग निराला देश है। यहाँ तो राम भी धरती पर उतरता है, कृष्ण भी धरती पर उतरता है। ये वो धरती है, ये सनातनियों की धरती है। तो यहाँ सरिया नहीं चल सकता, यहाँ तो वही चलेगा जो हमारे अम्बेडकर ने जो विधान बनाया है, जो संतों के सानिध्य में बैठ करके बनाया है, और या फिर महापुरुषों के आधार पर जो। पर महाराज जी, कई लोग तो बोलते हैं अगर हिंदू राष्ट्र बना दिया गया भारत को, क्योंकि आप लोग तो बोलते हैं कि बनना चाहिए और अभी आपने कहा कि सनातन आना चाहिए, तो फिर बाकी धर्म उठकर ये कहेंगे कि क्यों भैया, हम भी तो रहते हैं। सनातन एक ऐसा है कि वो सबको समाहित करने वाला है। और सनातन का मतलब ही यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। एक सनातनी एक ऐसा है जो पूरे विश्व को शांति साथ चाहता है। वो हम कहते हैं ना, वो विश्व की शांति हो, सुखी रहे सब, हम हाँ, तो पूरा विश्व की शांति की कामना करता है, तो ये सनातनी करता है। और एक सनातन भी एक ऐसे है जो हम एक गीत भी गाते हैं, हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। चाहे कितनी वेशभूषा अलग हो, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हिंदू भाई भाई, ऐसा ना, ये सारा सनातन भी हो सकता है। देखो और किसी का हो तो बता दीजिए आप। हाँ। अच्छा महाराज जी, एक और छोटा सा सवाल है। एक बात बताइए, क्या धर्म और राजनीति को एक साथ चलना चाहिए तभी देश आगे बढ़ सकता है? हाँ, असल में क्या, राजनीति में धर्म होना चाहिए
पर धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब राजनीति अगर चलानी है देश हाँ, की, तो धर्म तो को उस साथ में लेके चलना है। लेकिन आप धर्म में अगर राजनीति ला रहे हो तो ये स्वीकार्य नहीं। अच्छा महाराज जी, आप छोटी सी गलती कर रही हूँ, पता नहीं, क्षमा कीजिएगा, पर मुस्कुराते हुए मेरे सवाल का जवाब जरूर दे दीजिएगा। मुझे ये बताइए कि आपका, अब प्रकाश दास जी महाराज जी से पूछ रही हूँ कि आपका अगर कोई आप बताना चाहें कि राजनीति में कोई नेता ऐसा जो आपको लगता है कि धर्म के हिसाब से चल रहा है, एक बार बताना चाहें तो ज़रूर बताइए। मुझे तो योगी जी दिखते हैं। अच्छा, नंबर 1 आपके लिए, प्रकाश दास जी के लिए नंबर 1 योगी जी हैं। बिल्कुल, योगी जी हैं। उन्होंने आज उत्तर प्रदेश को जिस स्तर पे पहुंचाया है, अब तो ब्रह्मोस्त्र भी वो बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी, आपको पता है। और देश में क्रांति और देश में शांति दोनों ही लाने का काम कर सकते हैं तो हमारे योगी जी कर सकते हैं। योगी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक संत ही एक जो है सही दिशा में देश को ले जा सकता है, वो मैं योगी जी। तो प्रधानमंत्री के तौर पर भी प्रकाश दास जी महाराज जी योगी को देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि अभी चाय वाला है तो अगला गाय वाला होगा। अरे ये नई चीज आज सुनिए कि अब चाय वाला है तो अगली बार गाय वाला होगा, क्या बात। अच्छा महाराज जी, आपको, महाराज जी को गायों के लिए बहुत जाना जाता है। अगर महाराज जी किसी चीज़, 2 चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं प्रकाश दास जी महाराज, तो वो है एक तो अपने भजनों के लिए जो और कोई आपके तरह नहीं गा सकता है, और एक दूजा है गायों के लिए। गायों के रक्षक इनको बोला जाता है। देखिए ना कितनी सारी गायें, और महाराज जी का खुद का आश्रम। महाराज जी उस आश्रम का नाम जरा बताइए। संत दादू दयाल आश्रम है और संत दादू दयाल गौशाला है। और जो संत दादू दयाल जी बादशाह अकबर को वहाँ 41 दिन का सत्संग सुना करके और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है, वो संत दादू दयाल ही हुए हैं। और उन्हीं का मैं अनुयायी हूँ, जिस उनकी प्रेरणा लेकर के मैं भी गाय की पूँछ पकड़ ली, और जब गाय की पूँछ पकड़ी तो मेरी भी पूँछ हो गई। अच्छा, मतलब गायों की सेवा करने से? हाँ, ये सारी गायों की ही बदौलत है। जो मेरी जो माँ है, मुझे जन्म देने वाली, वो खुद गायों की सेवा करती थी और खुद भजन गाती थी। वो उन्हीं के संस्कार मेरे भीतर आए। मैं सन्यास की तरफ निकला और गाय माता की पूँछ पकड़ ली, गायों के गीत गाता हूँ और या राष्ट्र माता के गीत गाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। महाराज जी, आज गायों की स्थिति को अगर देखा जाए तो आप क्या सीख लोगों को देना चाहेंगे? जी, सनातन अभी भी सोया हुआ है, हिंदू समाज बहुत सोया हुआ है, और इसीलिए ये बार बार हमारे देश पर ये अटैक होते हैं। आतंकवादी आकर के हमारे देश में जो है ये खोखलापन देख करके, और ये कुछ राजनीति भी हो रहती, ऐसी राजनीतियां हैं जिसे हमारे देश को खोखला किया जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि गाय की स्थिति तो खराब है, देश की भी स्थिति इसलिए खराब है कि हमारे में फूट ज़्यादा है। हम जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन गाय भी बचेगी, राष्ट्र भी बचेगा, और हम विश्व गुरु के पद पर भी स्थापित होंगे। पर महाराज जी, विपक्ष जो है जिसकी आप बार बार बात कर रहे हैं, वो तो योगी जो कहते हैं कि एक हैं तो एकता है, मतलब अगर बट गए, अगर अलग हो गए तो वो जो बात बोलते हैं उस पर तो विपक्ष बहुत बोलता है कि गलत बोलते हैं योगी जी, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। विपक्ष वाले योगी जी किसी को एक टारगेट करके नहीं बोलते। योगी जी तो सबको बोलते हैं, हिंदुओं को सबको बोलते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। बंदी बुआरी लाख की और बिखरी बुआरी खाक की। हम बिखर जाएंगे तो हमारी खाक जितनी भी इज्जत नहीं रहेगी। और जैसे ही हिंदू एक हुआ, सनातन एक हुआ, पक्ष विपक्ष एक हुआ, तो एक झटके में पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया। याद मैं तो सुनता था कि त्रेता युग में हनुमान जी महाराज ने लंका में आग लगाई। अरे अभी वर्तमान में देखो, हमारी भारत की 2 बेटियों ने पाकिस्तान में आग लगा दी। क्या बात बोली महाराज जी। अच्छा महाराज जी, फिर से छोटा सा सवाल करूंगी, बुरा नहीं मानिएगा, हंस कर जवाब दीजिएगा। कभी आपको अगर मौका मिलता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी आप ही की तरह थे, तो आपको कभी मौका मिलता है तो राजनीति में प्रवेश करना चाहेंगे? देखिए, हमारा राजनीति का कोई 1% नहीं है, हम तो राष्ट्र नीति वाले हैं, इसलिए आपसे बात कर पा रहे हैं। हमारी गाय नीति वाले हैं। गाय आगे किसी ने, मैंने भविष्य देखा नहीं है, मैं कोई भविष्य वाला वक्ता भी नहीं हूँ। हाँ, और जाए विधि राखे राम ताई विधि रही। बिल्कुल सही। अच्छा महाराज जी, आज अभी देखिए, मैंने अंतिम में वो सवाल मैं करने जा रही हूँ जो मुझे स्टार्टिंग में आपसे कर देना चाहिए था। प्रकाश दास जी महाराज महाराज कैसे बने?
किसी को नहीं पता है। एक बार बताइए, थोड़ा सा अपनी जर्नी बता दीजिए। मेरी माँ भजन गाती थी और संतों के पास ले जाती थी और गायों की सेवा करती थी। और जब संतों का सानिध्य मिला, संतों की संगत मिली और रोज़ सत्संग सुनने को मिलता था, तो संगत कीजिए निर्मल संतरी मारी हेली थारो जन्म मरण मिट जाए। और वही संस्कार मेरे भीतर जागृत हुए और मैं संन्यास मार्ग में उतर गया। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, अंतिम में बस इतना कहूँगी, क्योंकि आप बहुत विख्यात हैं अपने भजनों के लिए, बहुत मन है। और देखिए यहाँ तो एक बार गौरव दिखाइए, थोड़ा पब्लिक अपने आप इकट्ठी हो गई है, लोग वीडियो बना रहे हैं प्रकाश दास जी महाराज का। तो महाराज जी, एक छोटी सी आपसे अनुरोध है मेरा कि भजन गा दीजिए। और वो नहीं है, चूल्हा की आग हो तो पानी से बुझा दूं मारा काड़ जेरी आग बुझे ही कौन है, ये बहुत पॉपुलर आपका सॉन्ग है। या तो ये गा दीजिए या भारत का कोई आप एक बार अभी तो देशभक्ति चल रही है तो मैं चाहूंगा देशभक्ति गाऊं। ठीक है, एक बार बोले भारत माता की आवाज आनी चाहिए। भारत माता की, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, वंदे वंदे वंदे, गौ माता की, गौ माता की। अभी जो वर्तमान में चल रहा है वही देशभक्ति गाना चाहता हूँ। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जड़ाए हैं, तब जाके कही हमने सर पर ये केसरी रंग सजाए हैं। ए मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सो दर्द सहे, मैं पूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ए मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ देश मेरे, ओ देश मेरे, तू जीता रहे, तेने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या सो लाल तेरे रखवाड़। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा, जोर से बोलो, चांद हमेशा। ये मेरे महादेव के मस्तक पर गंगा है, आज हर दिल चंगा चंगा है। होंगे किसी के झंडे के ऊपर चांद, हमारा तो चांद के ऊपर भी तिरंगा है। अरे क्या बात है। भारत माता की, भारत माता की। बिल्कुल। और देखिए कैसा मंच वाला माहौल यहाँ पर हो गया है। हमारे साथ प्रकाश दास जी महाराज आज थे, उन्होंने अपना समय दिया, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पर आप ऐसे जुड़े रहिए राज समरण के साथ। नमस्कार।